तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे नंदी बने भगवान शिव के वाहन। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल वह यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय ये था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा ये थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी जब उन्हें इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपने तपस्या को और भी कठोर कर लिया। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद उनके इस कठोर तप से आखिरकार भगवान शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिया। भगवान शिव ने ऋषि से कहा, मांगो पुत्र, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेत से गुजर रहे थे, उन्होंने वहां पर एक नवजात शिशु को देखा। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने सुंदर से, इतने प्यारे और इतने मासूम बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। यह सुनने के बाद ऋषि शिलाद की मानो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही ना रहा। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उनका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़े हो गए। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि शिलाद और की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन जिन्होंने उनकी इतनी सेवा की, नंदी, उन्होंने एक शब्द कुछ भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह जाननी चाहिए। तब सन्यासियों ने बताया कि हे ऋषिवर, आपके इस पुत्र की आयु बहुत ही कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव जी की आराधना में लीन हो गए। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान मिला। यही वजह है कि भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की आराधना से पहले नंदी जी की पूजा करते हैं। तो आपको यह जानकर कैसा लगा कि कैसे भगवान नंदी भगवान शिव के वाहन बने? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।